नमस्कार दोस्तों, ईडी वर्ल्ड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में, जिसको शॉर्ट में अपन बोल देते हैं डीवीटी। डीवीटी क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। डीवीटी क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अपन डिस्कस करेंगे इसके कोजेज के बारे में, डीवीटी के जो कोजेज हैं कौन कौन से कोजेज यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके अलावा अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। इसके अलावा अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे डायग्नोसिस के बारे में कि इसका पता कैसे लगाया जाता है। डायग्नोसिस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आज के इस वीडियो में अपन ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पे प्रिवेंशन के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ डीवीटी। इसके अलावा अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे डीवीटी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशन तो आज के इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपके सारे पॉइंट डीवीटी के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप इसके अलावा आप हमारे सपोर्टिव व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको कोई भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो आप इन पे कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम जैसे कि नॉर्सेट, ईएसआईसी, पीजीआई, आरआरबी, सीएचओ, इन सभी एग्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट का आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एडी वर्ल्ड अकेडमी के एप्लीकेशन पे जाके ये जो कोर्स है इनको चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपका रिलीवेंट कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 31 जनवरी तक यहाँ पे ऑफर रहेगा, तो आप अपना चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले डीवीटी। डीवीटी होता क्या है आज अपन देखेंगे। डीवीटी के बारे में फुल डिटेल से डिस्कस करना है। डीवीटी डीवीटी का फुल फॉर्म डीप वेन थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस डीवीटी होता क्या है इसके अगर हम बात करें तो इट इज ए डिजीज ऑफ पेरिफेरल डीप वेन। इट इज ए it is a disease of peripheral deep vein, स्पेशली अपन बात करें यहाँ तो वेन ऑफ लेग्स, वेन्स ऑफ लेग। तो यहाँ पे अगर थ्रोम्बोसिस की बात करें तीन वर्ड होते हैं यहाँ पे। एक होता है क्लोट, एक होता है थ्रोम्बस, एक होता है एम्बोलस। इन तीनों का वर्ड मीनिंग क्या होता है। क्लोट का मतलब आउटसाइड ऑफ वेन ब्लड क्लोट। वेन के आउटसाइड जब ब्लड क्लोट होता है, जैसे कि जो अपनी वाइल होती है उसके अंदर क्लोट होता है तो उसको बोल देंगे क्लोट। थ्रोम्बस का क्या होता है, इनसाइड द वेन। वेन के अंदर अगर ब्लड का क्लोट होता है तो उसको थ्रोम्बस बोला जाता है। एम्बुलस क्या बोला जाता है, एम्बुलस जब थ्रोम्बस मूवेबल हो जाता है उसको एम्बुलस बोला जाता है। मूवेबल थ्रोम्बस। इन चीजों के इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बेसिक माइनर डिफरेंस होता है। तीनों चीजें अलग अलग, तीनों चीजें एक यहाँ पे नहीं है। क्या होगा इन दिस डिजीज there is formation of thrombus, there is formation of thrombus, formation of
थ्रोम्बस इन पेरिफेरल वेसल्स in peripheral vessels peripheral vessel due to blood stasis blood stasis का मतलब होता है रुकना। किस वजह से हो सकता है? एक तरह से इमोबिलाइजेशन इमोबिलाइजेशन की वजह से यहाँ पे पेशेंट के अंदर जो पेरिफेरल के अंदर जो डीप वेन्स होती हैं उनके अंदर ब्लड रुक जाता है, एक तरह से एक जगह रुक जाता है, तो वहां पे थ्रोम्बस बन जाता है। इस वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस यहाँ पे होता है। पेरिफेरल की अपन बात करें तो पेरिफेरल होता है फॉर अवे। पेरिफेरल का मतलब है दूर, मतलब जो कि हार्ट से जितना दूर रहेंगी उनको पेरिफेरल बोला जाता है। ये पेरिफेरल वेसल्स के अंदर होता है, जो पास में होता है उसको क्या बोला जाता है? डिस्टल बोला जाता है। इस तरह से अब अपन देखने वाले कॉजेज ऑफ डीवीटी। डीवीटी के कौन कौन से कॉज यहाँ पे होने वाले हैं। डीवीटी के कॉजेज की अगर अपन बात करें कि क्या क्या कॉजेज यहाँ पे डीवीटी के हो सकते हैं। कॉजेज ऑफ डीवीटी डीवीटी के कॉजेज की अपन बात करें कि क्या क्या किन किन कारणों की वजह से यहाँ पे डीवीटी हो सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करें पोस्ट ऑपरेटिव इमोबिलाइजेशन कि पोस्ट ऑपरेशन के बाद पेशेंट काफी टाइम तक अगर नहीं चलेगा तो इमोबिलाइजेशन की वजह से उसके जो वेन्स है उनके अंदर ब्लड का स्टेटिस हो सकता है, ब्लड का रुकाव ठहराव हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा पैरालिसिस हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा या पैरालिसिस, इसकी वजह से भी जो पेशेंट की जो एक्सट्रीमिटीज है उनके अंदर यहाँ पे मोबिलाइजेशन नहीं होगा। प्रेगनेंसी के अंदर भी हो सकता है, प्रेगनेंसी। इसके अलावा नेक्स्ट कॉजेज की बात करें तो यहाँ पे हाइपर कोगुलेशन का मतलब कि ब्लड ज्यादा जमने लगता है तो उसको हाइपर कोगुलेशन बोला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम ऑफ डीवीटी कि जो डीवीटी है उसके कौन कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डीवीटी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इनको अपन क्लिनिकल फीचर भी इनको अपन बोल सकते हैं। तो अपन बात करें कि कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे यूनिलैटरल लेग एडिमा देखने को मिल सकता है। यूनिलैटरल लेग एडिमा आपको देखने को मिल सकता है। अगर इमेज की बात करें कि एक्चुअल में इमेज है वो कैसे दिखती है, डीवीटी वाले का जो पैर है वो कैसे दिखता है, उसके अगर इमेज की अपन बात करें तो यहाँ पे एक्चुअल में इमेज है वो इस तरह की होती है। आपको ये डीवीटी का इमेज है, डीवीटी वाले लेग का जो है वो इमेज यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन किया गया है। तो इस तरह से वहां पे यूनिलेटरल लेग के अंदर एडिमा हो सकता है। यहाँ पे देखो एडिमा, यहाँ पे एडिमेटस पार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रेडनेस वगैरह। इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पे अदर साइन एंड सिम्टम्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे और भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड वाले की। सेकंड साइन सिम्टम की अपन बात करें तो यहाँ पे रेडनेस देखने को मिलेगी आपको। रेडनेस देखने को मिले क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा तो वहां पे ब्लड की वजह से यहाँ पे रेडनेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो पार्ट है वार्म देखने को मिले, वार्म
गर्म पार्ट गर्म देखने को मिलेगा यहाँ पे। होमान साइन पॉजिटिव, होमान साइन पॉजिटिव देखने को मिलेगा यहाँ पे। होमान साइन पॉजिटिव। अब होमान साइन होता क्या है इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। होमान साइन नोट कंफर्मेटरी टेस्ट, नोट कंफर्मेटरी नोट कंफर्मेटरी टेस्ट आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि होमान साइन है वो किससे रिलेटेड होता है। तो होमान साइन होता क्या है, होमान साइन डीवीटी के अंदर देखने को मिलता है। होमान साइन की अगर अपन बात करें कि होमान साइन होता क्या है, अगर अपन होमान साइन की बात करें कि होमान साइन क्या होता है, तो होमान साइन यहाँ पे देखो, ये होमान साइन ये होता है कि होमान साइन काफ एन ऑन डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, कि अगर अपन फुट का डोर्सिफ्लेक्शन करेंगे, डोर्सिफ्लेक्शन इस तरह से, इस तरह के फ्लेक्शन को डोर्सिफ्लेक्शन बोला जाता है। इस मसल को काफ मसल बोला जाता है। अगर किसी भी पेशेंट की, अगर जिनको डीवीटी है और उनका जो फुट है, पैर है, उनको अगर डोर से फ्लेक्शन करेंगे, इस तरह से फ्लेक्शन करेंगे, तो यहाँ काफ मसल्स है, यहाँ पे पेन देखने को मिलेगा। तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव होमान साइन। पॉजिटिव इन लेस देन 33 ऑफ डीवीटी पेशेंट, कि इसके जो डीवीटी पेशेंट के अंदर 33 पेशेंट के अंदर ये पॉजिटिव पाया जाता है, पॉजिटिव होमान साइन। मोर देन 40% इन पेशेंट डीवीटी विदाउट डीवीटी, तो इसको कंफर्मेटरी टेस्ट अपन नहीं मान सकते। लेकिन 33 जो परसेंट है डीवीटी के, उनके अंदर पॉजिटिव होमान साइन आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए इसको यहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट कंसिडर्ड नहीं किया जाता है। तो आपको ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गलत नहीं हो। कंफर्मेटरी टेस्ट यहाँ पे दूसरा रहने वाला है, उसकी अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे यहाँ पे डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस कौन कौन से डायग्नोसिस डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस की बात करें कि डीवीटी डायग्नोसिस, डीवीटी डायग्नोसिस की पता कैसे लगाएंगे डीवीटी का। डायग्नोसिस के अगर हम यहाँ पे बात करें तो डायग्नोसिस के लिए यहाँ पे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो मेजर डायग्नोसिस है वो यहाँ पे किया जाएगा डॉपलर स्टडी ऑफ लेग, डॉपलर डॉपलर स्टडी ऑफ डॉपलर स्टडी ऑफ लेग। ये क्या होगा, कंफर्मेटरी टेस्ट होगा। कंफर्मेटरी टेस्ट इसको अपन मानेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट, डीवीटी का कंफर्मेटरी टेस्ट आपसे पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है डॉपलर स्टडी ऑफ लेग। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट की बात करें यहाँ पे तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, ट्रीटमेंट के अंदर मेजर पार्ट क्या होगा, ट्रीटमेंट। इससे पहले अपन साइन सिम्टम्स के बारे में और बात कर लेते हैं। साइन सिम्टम्स के अंदर यहाँ पे एक ट्राइड यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है वर्चोव ट्राइड। वर्चोव ट्राइड की अगर हम बात करें तो वर्चोव ट्राइड के अंदर क्या होता है, वर्चोव ट्राइड के अंदर तीन यहाँ पे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। वर्चोव ट्राइड जो कि डीवीटी के साइन सिम्टम्स के अंदर मोस्टली देखा जाता है, एक ट्राइड बनता है यहाँ पे। तो अगर फर्स्ट अपन बात करें यहाँ से तो हाइपर कोगुलिटी ऑफ ब्लड, ब्लड ज्यादा जमने लग जाता है, कोगुलेशन यहाँ पे ब्लड का ज्यादा होने लग जाता है। सेकंड अपन बात करें तो वेस्कुलर एंडोथेलियल डैमेज, जो वेसल्स हैं, जो वेन है, उनकी जो एंडोथेलियल जो लेयर होती है वो यहाँ पे डैमेज होने लगती है, इसीलिए वहां पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है। ये जो भी चीजें बन रही हैं, तीनों कारण है वो थ्रोम्बोसिस के रिस्क को बढ़ाते हैं। ब्लड फ्लो स्टेटिस, किसी वजह से ब्लड फ्लो के अंदर रुकावट हो गई तो भी वहां पे थ्रोम्बोसिस का यहाँ पे रिस्क बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। वर्चोव ट्राइड किससे रिलेटेड आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है।
तो आपको ये सभी चीजें आपको याद रखनी है, आपको एग्जाम के अंदर गलत नहीं करना है। डायग्नोसिस अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ट्रीटमेंट क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट ऑफ डीवीटी कि डीवीटी होने के बाद ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे कोगुलेशन, हाइपर कोगुलेशन की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। तो हाइपर कोगुलेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे क्या देंगे, एंटी कोगुलेंट देंगे। एंटी एंटी कोगुलेंट एंटी कोगुलेंट्स देंगे कि जो ब्लड को जमने से रोकेगी, वो अपन मेडिसिन यहाँ पे देने वाले हैं। एंटीकोगुलेंट्स क्या करेंगे, इट प्रिवेंट इट प्रिवेंट फर्दर फर्दर फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि ये जो एंटीकोगुलेंट देंगे तो ये क्या करेंगे, जो आगे जो फ्यूचर के अंदर बनने वाला है थ्रोम्बस, उसको फॉर्मेशन को ये प्रिवेंट करेंगी। जो बना हुआ है ओनली थ्रोम्बस, उसको ये उस पे कुछ भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं डालेंगी। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो आईवी हेपेरिन देंगे। आईवी हेपेरिन आईवी हेपेरिन दे सकते हैं। इसको फ्रिक्शनल हेपेरिन बोला जाता है। फ्रिक्शनल हेपेरिन। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे, तो अगर हेपेरिन दे रहे हैं तो हेपेरिन देते टाइम क्या चेक करना है, एपीटीटी टेस्ट करेंगे। एपीटीटी टेस्ट करना होता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। विथ हेपेरिन के साथ अगर एपीटीटी की नॉर्मल वैल्यू कितनी आनी चाहिए, विथ हेपेरिन के साथ कितनी विथ हेपेरिन के साथ अगर नॉर्मल एपीटीटी की बात करें पर नॉर्मल एपीटीटी, तो नॉर्मल एपीटीटी कितना होता है, 30 सेकंड यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। 30 सेकंड नॉर्मल रहेगा। विथ हेपेरिन के साथ एपीटीटी टेस्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे विथ हेपेरिन के साथ यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ पे 2 से 2.5 गुना अपन इसको मान सकते हैं। 2 to 2.5 टाइम्स। तो यहाँ पे 2 गुना 60 हो जाएगा। 60 से लेके यहाँ पे 90 सेकंड तक यहाँ पे नॉर्मल एपीटीटी माना जाता है। किसके साथ, हेपेरिन के साथ। अगर ग्रेटर देन 90 सेकंड एपीटीटी आ रहा है हेपेरिन के साथ, तो यहाँ पे हेपेरिन को यहाँ पे रोक देना है। एपीटीटी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 सेकंड आ रही है तो हेपेरिन को यहाँ पे रोक देना होता है। सेकंड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकंड ट्रीटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा। ये सॉरी, इमोबिलाइजेशन। डीवीटी एक खास बात है। डीवीटी अगर इमोबिलाइजेशन की वजह से डीवीटी होता है, लेकिन डीवीटी होने के बाद इमोबिलाइजेशन को अवॉइड करना होता है। इमोबिलाइजेशन मतलब कोई भी मूवमेंट यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज का नहीं करा, नहीं तो वो जो थ्रोम्बस बना है वो एम्बोलस बन के लंग्स के अंदर जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म करवा सकता है। अवॉइड मसाज करनी है, मसाज नहीं करनी है। अवॉइड मसाज अफेक्टेड अवॉइड मसाज क्यों करनी है कि जो थ्रोम्बस है, बिकॉज थ्रोम्बस बिकम एम्बोलस। मसाज नहीं करनी तो जो थ्रोम्बस है वो वहां से
मूव करके लंग्स के अंदर जा सकता है और वहां पे लंग्स की जो भी एक्टिविटीज है उनको वो अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें ट्रीटमेंट की। एलिवेटेड लेग अबोव हार्ट लेवल, एलिवेटेड एलिवेटेड लेग्स अबोव हार्ट लेवल, जो लेग हार्ट लेवल जो लेग है उनको हार्ट लेवल से करेंगे ओवर द पिल्लो लगा के उनको जो लेग्स हैं उनको हार्ट लेवल से अप कर देना है। इसके अलावा हॉट एप्लीकेशन वहां पे अवॉइड करनी है। हॉट एप्लीकेशन। नेक्स्ट अपन ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे यूज स्टोकिंग्स या फिर यहाँ पे क्रेप बैंडेज का भी यूज किया जा सकता है। क्रेप बैंडेज। फिर इसको क्या करना होगा, बाइंडिंग स्टार्ट फ्रॉम पेरीफेरी, बाइंडिंग स्टार्ट फ्रॉम पेरीफेरी। ठीक है, तो ये सब चीजें किसके लिए थी? ये चीजें यहाँ पे प्रिवेंशन के लिए थी। अब अपन ट्रीटमेंट की बात की, अपन बात करें डीवीटी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? डीवीटी प्रिवेंशन कि डीवीटी हो ही ना, डीवीटी होने के बाद का ट्रीटमेंट अपन ने पढ़ लिया। अपन वो चीजें पढ़ेंगे जिससे डीवीटी का प्रिवेंशन किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है। सबसे पहले देखें अपन बेड एम्बुलेशन ऑफ पेशेंट, कि जो भी पेशेंट बेड पे है उसको थोड़ा सा एम्बुलेट करवाना है, उसको यहाँ पे एकदम सो लेटा हुआ नहीं रखना है, थोड़ा सा मूवमेंट कराना एक्सट्रीमिटीज को। डीवीटी पंप यूज कर सकते हैं, डीवीटी पंप का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अपन कॉल्फ एक्सरसाइज यूज कर सकते हैं, कॉल्फ एक्सरसाइजेज, जिससे वहां पे ब्लड है वो क्लॉट नहीं होगा, स्टेटिस वहां पे ब्लड का नहीं होगा। स्टोकिंग यूज कर सकते हैं, स्टोकिंग जो जुराब होती है अलग टाइप की, उनसे स्टोकिंग बोलते हैं। प्रोफाइलेक्टिक एंटीकोगुलेंट यूज कर सकते हैं, प्रोफाइलेक्टिक एंटीकोगुलेंट यूज किया जा सकता है, कोगुलेंट प्रोफाइलेक्टिक एंटीकोगुलेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, एग्जाम्पल के ब्रांड नाम इनोक्सापेरिन। इनोक्सापेरिन की बात करें पर लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन की, तो मैं यहाँ पे उसका इंजेक्शन का इमेज है तो वो आपको दिखाऊंगा मैं। इस तरह का होता है इनोक्सापेरिन सोडियम इंजेक्शन, यहाँ पे लिखो। आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोलॉजी। प्रीफिल्ड सीरिंज होती है, पहले से भरी होती है, इसकी एयर नहीं निकालनी होती है, डायरेक्ट लगाना होता है। सबक्यूटेनियसली लगता है। 40 mg होता है, 0.4 ml होता है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ये यहाँ पे प्री फिल्ड है, ये निडिल का कवर है, कवर को उठा के डायरेक्ट लगाना होता है। ये जो डिस्कार्ड करने इसको व्हाइट कंटेनर के अंदर करेंगे, इसके अंदर जो एयर है वो निकालनी नहीं होती, एयर को स्किन के अंदर लगाएंगे तो एयर वहां पे एक केविटी, एक तरह से कवरिंग बनाते हैं, जिससे जो अपन सबक्यूटेनियस जो दवाई दिए हैं वो बाहर नहीं आएगी। तो यहाँ पे इसका रूट है वो सबक्यूटेनियस होता है, हेपेरिन होती है उसका सब जो रूट है वो आईवी होता है यहाँ पे। लेकिन ये लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन है। ये एम्स दिल्ली 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ।
2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सर्कुलेटरी रूट से ये लगता है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे, अपन ने बात कर ली यहाँ पे प्रिवेंशन के बारे में। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं डीवीटी के, डीवीटी कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम बात करें। डीवीटी कॉम्प्लिकेशन, डीवीटी कॉम्प्लिकेशन, डीवीटी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो डीवीटी का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। डीवीटी का कॉम्प्लिकेशन होता है यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने से यहाँ पे पल्मोनरी सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया, टेकिकार्डिया। तो इस तरह से डीवीटी का जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो क्या होते हैं। कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब इसके अंदर पल्मोनरी सिम्टम्स आएंगे, पल्मोनरी सिम्टम्स देखने को आपको मिलेंगे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्यों हो सकता है कि जो थ्रोम्बस बना था, थ्रोम्बस अगर वहां पे किसी ने मसाज कर दिया, उस एक्सट्रीमिटी का ज्यादा मूवमेंट हो गया, तो जो थ्रोम्बस है वो पैर से निकल के वो लंग्स के अंदर वहां पे जा सकता है, और वहां पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म वहां पे हो सकता है। अगर अपन डीवीटी की और अच्छे से मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें तो अपन इस तरह से इस इमेज के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे एक इमेज का तो ये जो हेल्थी वेन है इसके अंदर क्या होता है कि ये ब्लड बह रहा है, ये वॉल है, ये ब्लड बह रहा है, ब्लड फ्लो अच्छे से जा रहा है, ये वॉल है, नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है। अब किसी वजह से, जो कि अपन ने कारण देखे थे इमोबिलाइजेशन की वजह से या ट्रॉमा की वजह से, पैरालिसिस की वजह से, ये हो तो क्या होता है यहाँ पे कि ये जो वॉल वगैरह है ये अच्छे से काम नहीं करते, तो ब्लड है वो आगे नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये वॉल वगैरह अच्छे से काम नहीं करे तो ब्लड यहाँ पे एक तरह से इकट्ठा होने लगा, ब्लड स्टेटिस होने लगता है। स्टेटिक मतलब रुकने लग जाता है, रुकेगा तो ब्लड वो वहां पे जम जाएगा। तो यहाँ पे डिटेच ब्लड क्लॉट, ब्लॉक ब्लड फ्लो, यहाँ पे ब्लड फ्लो हो जाएगा, ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमिटी इसके अंदर यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, यहाँ पे स्वेलिंग यूनिलेटरल एडिमा देखने को मिलेगा। तो वहां पे ब्लड फ्लो आगे नहीं जाएगा, तो ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होगा, तो यहाँ पर रेडनेस देखने को मिलेगी, रेडनेस देखने को मिलेगी, एडिमा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे वार्म फीलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक्सट्रीमिटीज एरिया है वो वार्म मिलेगा। डीवीटी के अंदर पेन भी बहुत ज्यादा होता है। तो इन सब चीजों को आपको डीवीटी के रिगार्डिंग होप्स सो आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो आप सभी को एग्जाम के लिए सब चीजों को तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें।